सोफे को इस तरह जमाने के बाद हमने खुद इसे साफ किया था और तब ये बिल्कुल भी नहीं फटा था। तो क्या धरती के ज्वालामुखी की तरह अपने आप फट गया? अरे हमारे पूर्वजों की निशानी है ये सोफा सेट। तुम अगर हमारे पूर्वजों की चीज संभाल नहीं पाती हो तो छूने की क्या जरूरत थी? माँ जी, हम जानते हैं कि ये फर्नीचर पुश्तैनी है और आपके लिए क्या मायने रखता है इसका एहसास है हमें। इसलिए साफ करते वक्त हमने ध्यान रखा था कि हमसे इसमें एक खरोच भी नहीं आए। पता नहीं कैसे। आपने ऐसा क्यों किया भाभी? मैंने क्या किया है? ये क्या बक रही हो तुम? हम जो कह रहे हैं वो आप अच्छी तरह समझ रही हैं। बताइए भाभी, आपने ऐसा क्यों किया? दिमाग खराब तो नहीं हो गया है तुम्हारा? ये सब तुम्हारी होशियारी और तुम्हारी लापरवाही का नतीजा है और इसका इल्जाम तुम मेरे सर पे मढ़ रही हो। ये सब कहकर आप अपने किए कराए पर पर्दा नहीं डाल सकती। आपको बताना ही पड़ेगा कि आपने ये सब क्यों किया। आप अपनी ये घटिया हरकतें बंद क्यों नहीं कर देती? कौन सी हरकतें? देखो, पहले तो तुम मुझ पर ऐसे इल्जाम लगाना बंद करो। सोफा साफ करने के बाद हम किचन में गए थे पानी लेने के लिए और जब हम वापस आए तो आप ही सोफे पर बैठी हुई थी। तो इसका मतलब क्या है कि ये सोफा हमने फाड़ा है? सबूत है हमारे पास। आपकी टूटी हुई चूड़ी जो अभी हमें सोफे से मिली। वो मैं जब सोफे पे बैठी थी तो हो सकता है कि चूड़ी टूटी हो और चूड़ी की धार से ये सोफा कट गया। बिल्कुल नहीं, एक टूटी हुई चूड़ी से सोफा नहीं फट सकता। आपने इसे जानबूझकर किसी। भाभी, अपना हाथ दिखाइए। देखिए, ये घाव चूड़ी से हो ही नहीं सकती। ये उसी धार वाली चीज से हुई है जिससे कन्नू भाभी ने सोफे को फाड़ा है। कोई चाकू या कोई ब्लेड? चाकू से कटा है मेरा हाथ। जब सुबह मैं रसोई में गई थी तब। सुबह से तो कन्नू तूने रसोई की तरफ झांका तक नहीं। अरे क्या तुमसे इस घर की शांति क्या देखी नहीं जाती? अब किसे समझा रही हैं माँ जी आप? अरे ये मोटी बुद्धि की औरत सुधरने वाली नहीं है। सबके नाक में दम कर रखा है, मुश्किल कर दिया है सबका जीना। भाभी, हम जानते हैं कि आप हमें जरा भी पसंद नहीं करते, लेकिन हम आपसे ये पूछना चाहते हैं कि आखिर आपको हमसे तकलीफ क्या है? आज जो भी बात है सबके सामने आप खुलकर हमें बताइए, लेकिन ये बार बार खेल खेलना बंद कीजिए। अपने भैया की वजह से ऑलरेडी हम बहुत परेशान हैं, ऊपर से आप ये सब करते रहती हैं। हमारा इतना बुरा क्यों चाहती हैं आप? इस घर की चाबियां अपने पास रखने का कोई शौक नहीं है हमें, और ना ही हम ये सब इसलिए कर रहे हैं कि हमें कोई वाहवाही मिले। लेकिन आप क्या चाहती हैं? ये बात आज तक हमें समझ में नहीं आया। ये सिर्फ इस घर की खुशियां भंग करना चाहती है और कुछ नहीं। इस शर्मनाक करतूत का कन्नू को बहुत बड़ा दंड तो मिलना ही चाहिए। लेकिन घर की शांति को बरकरार करने के लिए मैं इस बात को बढ़ावा नहीं दे रही हूँ। लेकिन तुम्हें ये जल्द से जल्द ये सोफा ठीक करवाना होगा, और वो भी तुम्हारे पैसों से। पूनम ने जो तुम्हें अपने निजी खर्च के लिए जो पैसे दिए हैं ना, उन पैसों से।
का काम खत्म। अब पॉपकॉर्न और कोल्ड ड्रिंक। Everyone has an angel. अरे ये तो अपने आप शुरू हो गई। Watches over us. पूनम जी के साथ देखनी है मुझे। बंद हो जा। But don't let appearances fool you. चलो कोई बात नहीं, जब They can be as तब पूनम जी fierce आती as हैं any dragon. तब तक थोड़ी देख लेते हैं। Yet they're not here to fight our battles. But they show up anyway. In strange places. पूनम जी कहाँ रह गई? क्या बात है आकाश, आपने हमारे बिना ही मूवी शुरू कर दी? तो क्या करता पूनम जी, 2 घंटे लेट हैं आप। तो सॉरी आकाश, वो क्या है ना, कल के नाश्ते की तैयारी कर रहे थे तो थोड़ा टाइम लग गया। चलिए कोई बात नहीं, मैं ये पिक्चर शुरू से लगा देता हूँ। नहीं नहीं, उसकी कोई जरूरत नहीं है। वैसे भी ये मारधाड़ वाली पिक्चर है जो हमें कुछ खास पसंद नहीं। इतनी मेहनत से मैंने पूनम जी के लिए सिनेमा हॉल का माहौल बनाया, लेकिन इनका तो ध्यान किसी भी चीज पर नहीं गया। As fierce as any dragon in strange times. They can speak through any character. It is a work in progress, so I apologize in advance for the raw nature of this. I will say, however, that is पूनम जी एक गलत बात है, आप आंखें बंद करके पिक्चर देख रही। ये आकाश, वो सुबह से काम करते करते हम बहुत थक गए हैं। अब एक काम कीजिए ना, आप मूवी देख लीजिए, हम जाकर सो जाते हैं। ठीक है पूनम जी। सारी मेहनत बेकार हो गई। But don't let appearances fool you. They can be as आप आ गए? fierce as any dragon. आपको मालूम है बाबूजी से आपके चक्कर में मुझे झूठ बोलना पड़ा? Here to fight our हाँ? battles. कहाँ थे आप, मुझे ये बताइए पहले। कुछ नहीं आकाश, वो बस थोड़ा दोस्तों ने घेर लिया था। आप और आपके दोस्त? हाँ? अरे तुम मुझे ये बताओ, ये पॉपकॉर्न, ये कोल्ड ड्रिंक, ये इंग्लिश फिल्म और ये हॉल को तूने एकदम सिनेमा हॉल बना दिया। चल क्या रहा है गुरु यहाँ पे? कुछ नहीं भैया, मैंने पूनम जी के लिए इतनी सारी तैयारियां की और पूनम जी आई, बैठी और बोला कि मुझे नींद आ रही है और चली गई। ऐसे थोड़ी ना होता है। आप मुझे बताइए, आप अभी को कैसे खुश रखते हैं आप? खुश, और वो भी तेरी भाभी को। एक बार ये शादी का फंदा गले में बन जाए ना, उसके बाद इन औरतों को कभी भी खुश नहीं रखा जा सकता। पता है क्यों? क्योंकि शादी के बाद उनकी दिलचस्पी अपने पति में नहीं, बल्कि घर के बाकी सारे मामलों में हो जाती। घर की मालकिन बने रहना, घर पे अपना राज कायम रखना, और ये बेचारा पति घर का एक सामान बनकर उनके लिए रह जाता है। इसीलिए बोल रहा हूं आकाश, ये जोरू की गुलामी करना छोड़ दो। आप गलत कह रहे हैं, पूनम जी ऐसी बिल्कुल नहीं है। मैं उन्हें अच्छी तरह जानता हूँ। तुम कुछ भी नहीं जानते। अरे तुम तो क्या, इस दुनिया में ऐसा मर्द ही नहीं पैदा हुआ जो इन औरतों को जान सके। जिस दिन एक औरत को ये लगने लगे कि मेरे पति के लिए मुझसे बढ़कर इस दुनिया में कुछ नहीं है, बस उसी दिन उसकी नजरों में अपने पति की कीमत टाई फिश खत्म। इसीलिए इन औरतों को उतनी इज्जत दो जितने से उनके दिल में तुम्हारी इज्जत और मोहब्बत बनी रहे। बस उससे ज्यादा नहीं, समझे? चल गुड नाइट।
आकाश, तू पागल हो गया क्या? हाँ? धिक्कार है तुझ पे कि तू पूनम जी के बारे में ऐसा सोच रहा है। नहीं, आज तो मैं अपनी आंखें पूनम जी का चेहरा देखकर ही खोलूंगा, चाहे कुछ भी हो जाए। पूनम जी सुबह सुबह कहां चली गई? पूनम जी, एक गलत बात है। क्या हुआ आकाश? हुआ ये पूनम जी कि आप जल्दी उठ गई। मुझे समझ में नहीं आता क्या जरूरत थी आपको इतना जल्दी उठने की। अगर सुबह सुबह आपके उठने के इंतजार में अपना काम जल्दी जल्दी खत्म नहीं करेंगे तो फिर कैसे चलेगा? अब आपने देखा ना, कल रात को काम करते करते कितनी देर हो गई थी। पता है, इसीलिए तो आपने कल रात को मेरी सारी सिनेमा की तैयारियों को नजरअंदाज कर दी। सॉरी आकाश, लेकिन प्लीज समझने की कोशिश कीजिए। परसों रात को भी हम दूध फ्रिज में रखना भूल गए थे और सुबह तक पूरा दूध फट चुका था। इसलिए रात को सोने के पहले हमें एक एक चीज ठीक से रखनी होती है। रोज हमारी लापरवाही से कोई नुकसान होता रहेगा तो ये ठीक नहीं है ना आकाश? पूनम जी, मैं अब देखिए ना आकाश, घर की सारी जिम्मेदारी हमारे कंधों पर है। सुबह सुबह उठ के सबके लिए नाश्ता बनाना, दादी जी की दवाई का ख्याल रखना, घर की साफ सफाई, कौन सी चीज खत्म हो गई है, कहाँ से क्या लाना है, कितने पैसों में काम करना है, किसको हमने कितने पैसे दिए, सब कुछ हमें ही तो देखना है ना आकाश। और फिर वो पूनम जी, आप बाकी सबका ख्याल रखिए, अपना ख्याल मैं खुद रख लूं। हम आप पर ठीक से ध्यान नहीं दे पा रहे, शायद इस वजह से आप हमसे नाराज हैं। पर हम भी क्या करें आकाश, ये सब आपके लिए तो कर रहे हैं, एक अच्छी बहू बनने की कोशिश। लेकिन साथ में हमें एक अच्छी बीवी बनकर भी दिखाना है। हमें भी आपको मनाना आता है। आपकी इस मायूसी को हम मुस्कुराहट में बदल देंगे। मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। जब से इस पूनम को घर की चाबियां दी है, मेरी तो कोई अहमियत ही नहीं रही है इस घर में। इससे किसी चीज के लिए कुछ पूछना मेरे लिए तो चुल्लू भर पानी में डूब मरने वाली बात है। एक चूहे की औकात भी इस घर में मुझसे ज्यादा होगी। अरे क्या कर रही हो गन्नू? मैं यहाँ रेडी होने के लिए अपने कपड़े निकाल रहा हूँ और तुम होके इसे वापस अंदर रख रही हो। एक मिनट, आज तो इतवार है, तो फिर आज आप कहाँ जा रहे हैं? काम के अलावा और कहाँ जाऊंगा मैं? वो क्या है ना कि आजकल हमारा ये जो काम है ना, वो इतवार के दिन ज्यादा होता है, जैसे कि पार्टी शार्टी, शादी ब्याह। ऑर्डर के लिए जाने की आपको कोई जरूरत नहीं है। आपका भाई यहाँ घर में रहकर आराम फरमाएगा और आप काम के लिए बाहर जाके पसीना बहाएंगे। अरे ऐसे कैसे बहेगा पसीना कन्नू डार्लिंग, सर्दियों का जो मौसम है। और वैसे भी मैं अपने ऑर्डर के काम के लिए नहीं जा रहा था, नया ऑर्डर लेने जा रहा था। लेकिन बाबूजी को हर काम के लिए आप ही नजर आते हैं क्या? मैं आज आपको कहीं नहीं जाने दूंगी। आप जाकर बाबूजी से कह दीजिए कि आज आप काम पर नहीं जाएंगे। अरे ऐसे कैसे मना कर दूं कन्नू डार्लिंग? तुम जानती हो ना मैं बाबूजी को ऐसे मना नहीं कर सकता। क्यों नहीं मना कर सकते? कन्नू तुम भी ना, मुझे देर हो रही है। हाय रे मेरी फूटी किस्मत,
एक इन पर ही तो भरोसा था और ये भी उनके कहे पे चलेंगे। अब मेरा क्या होगा? ये तो किस्मत अच्छी थी जो बाल बाल बच गई। क्या हुआ माँ जी? अब क्या बताऊं बहू, ये सब उस कनु की करामात है। कल मैंने उसे बाथरूम में से कुछ फालतू चीजें हटाने के लिए कहा था, उसने जानबूझकर शीशी फोड़कर वहां रख दी। कल वो सोफा फाड़ दिया तुम पर इल्जाम लगाने के लिए। इससे पहले वो तुम्हारा और तुम्हारे माता पिता का बुरा कर चुकी है वो। अरे ये तो मैं उस पर लगाम कसती हूँ, वरना पता नहीं वो क्या कर बैठे। लेकिन देखो बेटा, तुम उसे इस बारे में कुछ मत बताना, वरना पता नहीं वो तुम्हें ही झूठा साबित कर दे। अरे और क्या समझाएं उसे भी। इसलिए बेटा मैं तुम्हें एक सलाह देना चाहती हूँ बेटा। अब तुमने इस घर की बागडोर संभाली है, तुम इस घर की मालकिन हो, इसलिए कनु की बात पर कभी ध्यान मत देना। ये तो दो मुही नागिन है, समझ गई पूनम? इसलिए पूनम जितना उससे ज्यादा दूर रहोगी ना, उतनी ही फायदे में रहोगी। अपना काम ढंग से कर पाओगे, घर में सुख शांति ला पाओगे। और अगर किसी बात की तुम्हें जरूरत भी पड़ती है तो मैं हूं ना, हमेशा तुम्हारे पीछे मैं खड़ी रहूंगी। तुम किसी बात की चिंता मत करो। माँ जी आप हमारी और इस घर की चिंता बिल्कुल मत कीजिए। आपके आशीर्वाद से हम सब कुछ संभाल लेंगे। अच्छा ये चक्कर देखिए ना कैसा बना है। बिल्कुल सही बना है। मसाला तो बिल्कुल सही डाला है मैंने, तो स्वाद तो आएगा ही ना। स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।